जन्नत फातिमा बीबी ने दीवार पर लगी बरसों पुरानी घड़ी की तरफ देखा। दिन का 1 बज चुका था। गोया मुन्नू के घर आने का वक्त हो चुका था। नाजी, खाना गरम कर लो, मुन्नू अब आने ही वाला होगा। जन्नत फातिमा बीबी ने अपनी बेटी से कहा। अच्छा अम्मा, अभी करती हूँ। नाजी ने दाल चूल्हे पर रखी और दरवाजे पर दस्तक हुई। जन्नत फातिमा बीबी ने लपक कर दरवाजा खोला। आ गया मेरा चांद, आज धूप बहुत तेज है, चेहरा कैसा लाल हो रहा है। जन्नत फातिमा बीबी ने मुन्नू का बस्ता एक तरफ रखते हुए कहा। मुन्नू दम से पलंग पर गिर गया। उठ जाओ बेटा, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी हुई होगी। हाँ अम्मा, भूख तो लगी हुई है। ये कहते हुए मुन्नू ने काहली से जूते और मोजे उतारे और यूनिफॉर्म बदलने चला गया। अब हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए मुन्नू चौकी पर बैठ चुका था। नासी ने दस्तरखान बिछाया और दाल रोटी निकालकर मुन्नू के सामने रखी। दाल देखकर मुन्नू का मूड खराब हो गया। आज फिर दाल अम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा, बुरी बात है, रिस्क की बुराई नहीं करते, अल्लाह नाराज हो जाता है। मुन्नू बेजारी से चौकी से उठकर अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद गया। जन्नत फातिमा बीबी बेटे के करीब आ गई। मुन्नू, बहुत बुरी बात है, अब तुम बच्चे नहीं हो, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो। अब तुम्हें अपनी आदत ठीक कर लेनी चाहिए। मेरी आदतें बुरी नहीं है अम्मा, मैंने कौन सी गलत बात की है? बस अब मैं ये खाना नहीं खा सकता जो हमारे घर में पकता है। कभी आलू, कभी दाल, कभी शलजम, कभी लौकी। तौबा है, दाल सब्जी के अलावा भी हमारे घर में कभी कुछ पका है? नाशुक्री मत करो मुन्नू, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हमें खाने को दे रहा है। नहीं बढ़ता इस खाने से मेरा पेट, मुन्नू ने चिल्ला कर कहा। हर रोज उल्टी सीधी चीजें खाकर जी मतलाता है। एक वो है जेदी, उसके घर जाकर देखें क्या ठाठ हैं उसके, एक से एक उम्दा खाने। आखिर क्यों? वो बड़े लोग हैं मुन्नू, उनकी तरफ मत देखो। जेदी तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, अपनी दोस्ती को क्लास की हद तक ही महदूद रखो बस। यही तो मैं पूछता हूँ अम्मा, हम बड़े लोग क्यों नहीं हैं? मुन्नू ने चिड़चिड़ाकर अपनी माँ से पूछा। हम भी बड़े लोग हैं बेटा, पर वैसे नहीं जैसे जेदी के घर वाले हैं। क्या मतलब है आपकी इस बात का अम्मा? जेदी मुंह बनाकर बैठ गया। क्या हम बड़े लोग नहीं हैं? घर में न टीवी, न फ्रिज, न सोफे, न बेड, आखिर क्या है हमारे पास? और आप कहती हैं कि हम बड़े आदमी हैं? जन्नत फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, असल में बड़े लोग वो होते हैं बेटा जो ज़र्फ में बड़े होते हैं, ना कि जिनके घर इन चीजों से भरे हुए होते हैं। लेकिन तुम इन चीजों को नहीं समझते हो। मुन्नू को अपनी माँ की कही हुई बात वाकई ही समझ में ना आई। मुन्नू दरअसल अपनी माँ की बात सुन ही नहीं रहा था। उसका दिमाग तो जेदी के घर में ही अटका हुआ था। अचानक कुछ सोचकर वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? जन्नत फातिमा बीबी ने पूछा। मैं जेदी के घर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। इस वक्त इतनी धूप में? अम्मा हैरान रह गई। ये सामने ही तो है अम्मा उसका घर, मैं अभी आया। मुन्नू पल भर में जेदी के घर पहुंच गया। अरे मुनव्वर, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? जावेद ने उसे हैरत से देखा। दरअसल मेरी इंग्लिश की किताब नहीं मिल रही थी, हो सकता है तुम्हारे बस्ते में हो। मुन्नू ने झूठ बोल दिया। अभी देखता हूँ, आओ तुम बैठो। ये कहकर जेदी अपना बस्ता टटोलने लगा। मुन्नू की किताब उसमें कहाँ थी जो उसको मिलती? मुन्नू, मेरे पास तो तुम्हारी किताब नहीं है, शायद स्कूल में ही रह गई हो, जेदी ने मुन्नू की तरफ देखते हुए कहा। अब मुन्नू के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में खानसामा ने खाना लगने की इत्तला दी। जेदी ने मुन्नू से कहा, आओ तुम भी खाना खा लो, मैं घर जाकर खा लूंगा। मुन्नू ने झूठ मूठ का तकल्लुफ किया। नहीं मुनव्वर, तुम मेरे घर में ही खाना खा लो। मम्मी, आप मुनव्वर को भी खाना दे दे। ये सुनकर मुन्नू दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। दरअसल वो यहाँ आया ही इसलिए था कि जेदी के घर जाए और उम्दा उम्दा खाना खाए। जरा देर के बाद मुन्नू जेदी के सब घर वालों के साथ बैठा मजेदार खाना खा रहा था। मजेदार पुलाव, मटन, बिरयानी, मिठाई और फल, सभी कुछ तो था। मुन्नू ने खूब पेट भर कर खाना खाया और थोड़ी देर बाद घर वापस आ गया। जन्नत फातिमा बीबी उसके इंतजार में बैठी थी। कहाँ रह गए थे बेटा? तुमने खाना भी नहीं खाया,
میں نے کھانا کھا لیا ہے اماں، منو نے لاپرواہی سے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ منو کے ابا حق نواز ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک بیٹی کی شادی کر چکے تھے، 2 بیٹیوں کی شادیاں طے تھیں۔ ان کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں انتہائی تنگی تھی، مگر منو سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بن گیا تھا اور ہر بات میں ضد کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے گھر کی ہر چیز ہی پرانی اور بیکار لگتی تھی اور جس کا اظہار وہ روزانہ ہی کیا کرتا تھا۔ رہ رہ کر وہ جیدی کے بارے میں ہی سوچتا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ بڑی سی کوٹھی، کار، ملازم، کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور ایک ہم ہیں غریب اور بیکار سے لوگ۔ جنت فاطمہ بی بی اسے سمجھاتی تو وہ بدتمیزی پر اتر آتا۔ جیدی کے گھر کا کھانا اسے اتنا پسند آیا کہ اب وہ ہر روز اسکول سے واپسی پر جیدی کے گھر چلا جاتا اور وہاں سے خوب پیٹ بھر کر کھا پی کر اپنے گھر واپس آتا۔ 1-2 بار تو وہ بھی سب کے ساتھ میز پر بیٹھا تھا، مگر اب یہ ہوتا کہ خان سامہ اسے الگ کھانا نکال کر دیتا اور وہ چپ چاپ کھا لیتا۔ جیدی، اس کے ممی پاپا اور اس کی بڑی بہن بڑے آرام سے میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے، کہکہے لگاتے جاتے۔ کوئی اس کا خیال بھی نہ کرتا۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس آ جاتا، جہاں استاد حق نواز پیاز کی چٹنی کے ساتھ بیسن کی روٹی کھا رہے ہوتے اور جنت فاطمہ بی بی ہاتھ کا پنکھا جل رہی ہوتی۔ نازی گڑے کا ٹھنڈا پانی نکال کر بابا کے سامنے رکھتی اور رابعہ بابا کا حقہ تازہ کر رہی ہوتی۔ منو سب کو اس قدر مطمئن دیکھ کر دل ہی دل میں جل بن جاتا اور پاؤں پٹکتا ہوا اپنے بستر میں گھس جاتا، اور پھر جیدی کی شاہانہ زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے نیند آ جاتی۔ ایک روز جنت فاطمہ بی بی نے اسے آرام سے سمجھایا، بیٹا یوں روز روز جیدی کے گھر کھانا مت کھایا کرو، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تمہارے بابا ایک استاد ہیں، پرائمری کے ہی صحیح، تمہیں خیال کرنا چاہیے ان باتوں کا بیٹا۔ اماں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، میری خوب خاطر کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں اب میں وہی رہ جاؤں۔ جنت فاطمہ بی بی منو کی بات سن کر سناٹے میں رہ گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، تم اپنا گھر چھوڑ دو گے؟ یہ بات نہیں ہے اماں۔ منو فوراً خوشامد پر اتر آیا۔ دراصل یہ بات جیدی کی آپی نے مجھ سے کہی ہے، وہ کہہ رہی تھی تم یہی رہا کرو، جیدی کے ساتھ ہی اسکول چلے جایا کرنا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں روزانہ 2 میل پیدل چل کر اسکول آتا جاتا ہوں، اگر وہی رہ جاؤں تو کیا حرج ہے۔ اپنے بابا کے سامنے یہ بات ہرگز مت کہنا، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ لیکن امی، میں نے جیدی کی آپی سے وعدہ کر لیا ہے، ہم سے پوچھے بغیر بیٹا۔ اماں، یہ کوئی بری بات نہیں، میں اچھا کھاؤں گا، وہاں ٹھاٹ سے رہوں گا، جیدی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسکول جایا کروں گا۔ منو بیٹا، تم نہیں سمجھتے، شاید سمجھ ہی نہ سکو، جنت فاطمہ بی بی نے آہستگی سے کہا۔ اب تمہیں تمہارے بابا ہی ٹھیک کریں گے۔ مگر منو نے اس مسئلہ پر گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ میں جیدی کے گھر ہی رہوں گا، آپی نے خود مجھ سے کہا ہے۔ اور منو کی بات کی تائید میں خود جیدی ان کے بوسیدہ مکان میں آیا اور جنت فاطمہ بی بی سے کہنے لگا، آپی نے منو کو بلوایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ منو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے۔ خود سر منور کے سامنے شریف ماں باپ خاموش ہو گئے۔ منو چلا گیا۔ جنت فاطمہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر استاد حق نواز نے کہا، رو مت منو کی اماں، وہ جلد واپس آ جائے گا۔ منو جیدی کے گھر بہت خوش تھا۔ واہ، زندگی کا لطف آ گیا، کتنے اچھے ہیں اس گھر کے سب لوگ، ہنستے مسکراتے، کہتے لگاتے، تفریحیں کرتے، اور یہ گھر، اس کا کیا کہنا، قیمتی سامان، ریشمی پردے، رنگ برنگے قالین، کیا کچھ نہیں ہے اس گھر میں۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنا بوسیدہ گھر آ گیا۔ دھیمی آواز میں بات کرتے بابا اور اچھی باتوں کی نصیحت کرتی اماں۔ اس نے برا سا منہ بنایا، وہ بھی کیا زندگی ہے۔ اسے جیدی کی آپی افشاں بہت اچھی لگتی تھی اور ان کا گول مٹول بیٹا گڈو تو اسے بہت پسند تھا۔ افشاں آپی ہر وقت منو کو اپنے ساتھ رکھتی، جہاں بھی جاتی گاڑی میں منو کو اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ بس منو کا یہی کام ہوتا کہ وہ گڈو کو گود میں لیے رکھے اور بس۔ ایک دن منو نے جیدی سے پوچھا تو اس پر جیدی نے برا سا منہ بنا کر کہا، افشاں آپی کی اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی ہے، آپی اب یہی رہتی ہیں۔ کیوں؟ دراصل ان کے شوہر بڑے ہی عجیب آدمی ہیں، وہ آپی سے کہتے تھے گھومو پھرو مت، گھر میں ہی رہو، یہ فیشن نہ کرو،
वो फैशन ना करो। खैर आपी ने अच्छा ही किया जो हमारे घर आ गई। तो ठाट कर रही है यहाँ पर आपी। मगर जेदी की ये बात मुन्नू को अच्छी ना लगी और समझ में भी ना आ सकी, क्योंकि उसके जहन में तो अपनी बड़ी आपी का रूप था जो दुल्हा बाई के साथ कभी कभार उनके घर आती थी। एक रोज मम्मी और डैडी की खुश इखलाकी का भी बांडा फूट गया जब वो बावर्ची खाने में खानसामा के साथ बैठा था। अचानक खाने की मेज से जोर जोर से लड़ने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मम्मी और डैडी दोनों एक दूसरे पर चीख और चिल्ला रहे थे, पहले उर्दू में फिर अंग्रेजी में। डैडी ने गुस्से में आकर खाने के बर्तन जमीन पर पटक दिए और चले गए। मुर्ग, कोरमा और कबाब जमीन पर गिरे पड़े थे और मुन्नू के जहन में अम्मा के अल्फाज गूंज रहे थे, बेटा रिस्क की बेहुरमती नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। मुन्नू का दिल आप ही आप उचाट हो गया। अचानक उसे एहसास हो गया कि जेदी की आपी अफशा ने उसे अपना मुलाजिम रखा हुआ है, अपने बेटे गुड्डू का मुलाजिम। जब कभी भी गुड्डू रोता तो अफशा आपी उसे ही आवाज देती और मुन्नू अब तक अपनी हमाकत में ये बात समझ ही ना सका था। वो निकर और शर्ट जिन्हें पहनकर वो इतराया करता था, उसे पता चला कि वो सब जेदी की उतरन थी और मम्मी ने वो उसे इसलिए दी थी ताकि अलमारी में नए कपड़ों के लिए जगह बन सके। वो जेदी के घर बगैर तनख्वाह का मुलाजिम था। सुबह जेदी के साथ स्कूल जाता, स्कूल से वापसी पर दोपहर में खानसामा के साथ खाना खाता और उसके फौरन बाद गुड्डू के साथ उसकी ड्यूटी लग जाती। शाम को अफशा आपी बन संवर कर घूमने निकलती तो अपने बेटे गुड्डू की वजह से मुन्नू को अपने साथ ले जाती। रात के वापसी होती मुन्नू को स्कूल का होमवर्क करने का भी वक्त न मिलता। थकन से उसका बदन टूटने लगता। बहुत जल्द ही उसे मुर्ग, पुलाव और कबाब बदमजा लगने लगे। अब उसे पता चला कि यहाँ के लोग वो नहीं थे जो दूर से नजर आते थे। अपना घर छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने देखा डैडी मम्मी से नाराज थे मगर मम्मी को परवाह नहीं थी। जेदी की बीमारी में भी मम्मी ने अपना प्रोग्राम ना छोड़ा था। अब मुन्नू को अपनी प्यारी और अजीम माँ की याद आ रही थी। उसका सरापा, उसकी मोहब्बत, नरम आवाज में बात करना, नरम आवाज में बात करने वाले बाबा और उससे बहुत प्यार करने वाली उसकी बहनें। आह, ये मैंने क्या किया? ये कोठी, ये साजो सामान, ये ऐश की जिंदगी, ये सब बेकार हैं। ये बड़े लोग नहीं, इनके ज़र्फ बहुत छोटे हैं। अम्मा आप ठीक कहती हैं। आगही का दर उस पर खुला तो वो सब छोड़ छाड़ कर अम्मा के घर की तरफ भागा जो उसका अपना घर था। आज उसने मुर्गन खाना नहीं खाया था। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। सामने सेहन में दस्तरखान बिछा हुआ था। सब खामोशी के साथ खाना खा रहे थे। उसकी प्लेट उसकी मखसूस जगह पर रखी थी। अम्मा मैं आ गया हूँ। वो शर्मिंदा शर्मिंदा चलता हुआ अम्मा के पास आकर खड़ा हो गया। अम्मा ने उसे फौरन गले लगा लिया। बाबा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे माफ कर दीजिए। वो रोने लगा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मुन्नू, बाबा ने मुलायमत से कहा। आओ बैठो, खाना खाओ। मगर आज भी इस घर में दाल ही पकी है मुन्नू, अम्मा ने आहिस्तगी से कहा। तो क्या हुआ अम्मा, आपके हाथ की दाल दूसरों के घर के मुर्ग पुलाव से कहीं बेहतर है। अब मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहूंगा। अब यकीनन मुझे आपकी कही हुई बातें समझ में आ गई हैं। मुन्नू ने बहुत शौक से दाल का प्याला अपने सामने सिरकाया और बहुत शौक से खाना खाने लगा। जन्नत फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर अपने शोहर की तरफ देखा। उस्ताद हक नवाज भी मुस्कुरा रहे थे। आज उनकी मुस्कुराहट में नरमी के साथ इत्मीनान भी शामिल था।